भाषा एक महत्वपूर्ण विषय है। लोगों का जीवन, लोगों का उत्थान पतन और समाज का उत्थान पतन इससे जुड़ा होता है। भारत की केंद्रीय भाषा हिंदी है और बाकी हिंदुस्तान में बोले जाने वाली भाषाएं वे सब इसकी सखी सहेली हैं, मतलब इसके प्रांतीय रूप हैं। और देश की प्रगति के लिए, पूरे समाज की प्रगति के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रगति के लिए हिंदी के विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रारंभिक शिक्षा हिंदी में दी जाए। हिंदी का मतलब है कि उस प्रांत के जो हिंदी रूप है उस हिंदी रूप में शिक्षा दी जाए। जैसे बंगालियों को हिंदी का जो बंगाली रूप है उसकी शिक्षा दी जाए, उड़ीसा वालों को हिंदी का जो उड़िया रूप है उसकी शिक्षा दी जाए, महाराष्ट्र वालों को जो हिंदी का महाराष्ट्रियन रूप है उसमें शिक्षा दी जाए, कश्मीर वालों को जो हिंदी का कश्मीरी रूप है उसमें शिक्षा दी जाए। इस तरीके से स्थानीय बोली का उसमें प्रयोग करते हुए हिंदी का ही प्रयोग किया जाए, हिंदी ही सिखाई जाए। प्रांतीय भाषा और केंद्र की भाषा में कोई खास अंतर नहीं है, केवल रूप परिवर्तन होता है शब्दों का। वाक्य रचना एक ही प्रकार से होती है। मुख्य अंतर है तो लिपि का अंतर है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रियाएं, क्रिया विशेषण, अव्यय ये सब एक जैसे हैं सभी भाषाओं में। थोड़ा थोड़ा रूप परिवर्तित है। यदि भाषा विज्ञान की दृष्टि से पढ़ाया जाए तो बच्चे इसको बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी सीख और समझ लेते हैं। हिंदी केवल भारत की केंद्रीय भाषा नहीं है, यह अफ़गानिस्तान से बर्मा तक और तिब्बत, नेपाल से लेकर के केरल, तमिलनाडु तक बोली जाती है। दक्षिण के जो 4 राज्य हैं उनमें भी यही शब्द हैं, लेकिन उनकी उच्चारण की शैली और लिपि थोड़ी अलग है। शब्द वही हैं, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे ऐतिहासिक हों, चाहे व्यापारिक हों या और किसी प्रकार के आयुर्वेद के, गणित के शब्द वही हैं जो यहाँ पर होती हैं। वाक्य रचना वही है। तो हमें सहयोगात्मक प्रवृत्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, भाषा के वियोगात्मक प्रवृत्ति की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। आज हिंदी विश्व में 100 विद्यालयों से ज़्यादा में पढ़ाई जा रही है। कई छोटे छोटे देशों की यह अपनी राष्ट्रभाषा है। इसको भारत में भी राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो हम एक भाषात्मक साम्राज्य बनकर के तैयार होंगे, जिसकी ज़्यादातर आवश्यकताएं हम हिंदी भाषी अपने हिंदी भाषी क्षेत्र में से ही कर लिया करेंगे। चाहे वो रोजगार की समस्या हो, चाहे वो व्यापार की हो, शिक्षा की हो, आवास प्रवास की हो या शादी संबंध रिश्तों की हो, हमें अपना भाषात्मक साम्राज्य सुरक्षित रखना है और इसका विस्तार करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्षेत्रीय भाषाओं के पीछे न पड़ें। प्रांतीय भाषाएं रहें, विकसित हों, लेकिन वो हिंदी के समानांतर नहीं हों। हिंदी से परहेज न करें। प्रांतीय भाषा सीखें, लेकिन भारत की केंद्रीय भाषा अवश्य सीखें। जय हिंद, नमस्कार।